आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। क्या हुआ माँ? घर में तुम्हारी छोटी बहन है जिसकी शादी नहीं हुई है। शायद तुम्हें तुम्हारी बहन की चिंता ना हो, लेकिन मुझे मेरी बेटी की चिंता है। माँ, आप बेकार की बातें मत सोचिए। पल्लवी की शादी की जिम्मेदारी मेरी है। सब भाई ऐसा ही कहते हैं। तुम्हारा बच्चा पैदा होने के बाद उसकी देखभाल से तुम्हें समय मिलेगा और उसके ऊपर ही दुगना खर्च हो जाएगा, तो फिर तुम उसकी शादी कैसे करवाओगे? अरे माँ, इस समय ये सब बातें करना सही है क्या? ठीक है, मुझसे अब आप क्या चाहती हैं? उसे कह दो बच्चे को गिरा दे। तुम्हें देखे बिना कितने दिन हो गए वसु। अगर ऐसे ही रहा तुम्हें भूल ही जाऊंगा, ऐसा डर लगता है। अपनी पत्नी से कहो एबॉर्शन करवाने के लिए। भाभी, बच्चे को गिराने के लिए कह रही हैं? मैंने अपनी बेटी की एक अच्छे घर में शादी की है और इस खुशी को आपने एक पल में बर्बाद कर दिया। ये क्या कह रही है आप? हम सब एक ही परिवार के हैं, ये सोचा था मैंने। ऐसी बात करोगी तो कैसे चलेगा? क्या 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 हम सब एक ही परिवार से हैं? वो कैसे हो सकता है? कमा कर खाने वाले और ब्याज के पैसे वसूल करने वाले दोनों एक ही होते हैं क्या? भाभी, आप बात को कहीं से कहीं लेकर जा रही हैं। तुम्हारे काम के बारे में बोल दिया तो तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? किसने बोला ऐसा? रुक जाओ। क्यों भैया, माँ के सामने ये चिल्ला रहे हैं और आप चुपचाप सुन रहे हो? मेरे बेटे को कुछ भी कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। सासू माँ, आप थोड़ा प्लीज चुप रहेंगी? मैं बात करूंगा। क्यों जी, मेरी माँ को चुप रहने के लिए कह रहे हैं? पहले आपकी माँ और पल्लवी ने जोर से बात की। अब इस दरिद्र के घर में आने के बाद ही हमारे घर का ये हाल हुआ है। किसे दरिद्र कहा? किसे कहा? मेरी बेटी को तुमने दरिद्र कहा? माँ, आप अभी तो शांत हो जाओ। तुम मुझ पर ही चिल्ला रहे हो? ये सब इस कलमुही का किया कराया है। अब से इस घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। चलो बेटी। माँ क्या कर रहे हो आप? माँ रुक जाओ। माँ मेरी बात सुनो, रुक जाओ। हमें यहाँ रुकने के लिए तुम्हें नहीं, उसे कहना होगा। मेरी माँ के बारे में, मेरे भाई के बारे में अगर गलत कहा तो मैं चुप नहीं रहूंगी। मतलब मेरी माँ के बारे में गलत बात कर सकते हैं? कौन सी माँ जो मुझे बच्चा गिराने के लिए कह रही है? उनमें बिल्कुल माँ की ममता नहीं है क्या? वसु! गाड़ी अस्पताल ले चलो, जल्दी करो। चलो। इस वसूली भागवती के घर में पुलिस, वकील, अफसर कोई भी नहीं आ सकता है ना? आप कैसे आ गए वकील साहब? मैं लॉयर बनके नहीं आया हूँ सासू माँ, आपका दामाद बनकर आया हूँ। दामाद? वो तब था। अभी भी अगर मन में ऐसा कुछ संभाल कर रखे है ना तो अच्छे शब्दों में कह देती हूँ, अभी के अभी बाहर निकल जाइए। जाऊंगा, लेकिन अपनी बीवी को अपने साथ लेकर जाऊंगा। इसे पहले ही कह देते ना दामाद जी। मुझे लगा हम नहीं रहते तो मेरी बेटी से चोरी छुपे बातें करने के लिए आ जाते हैं आप। सुनो कुमारी। जी मालकिन। दामाद जी अपनी पत्नी को घर ले जाने के लिए आए हैं। हमारे रिवाज के अनुसार भेजना चाहिए ना। जाकर गांव वालों को बुला कर लाओ।
के लिए एक नियम और गांव के लिए दूसरा नियम मैं नहीं करती हूँ। यहाँ जो खड़े हैं ना हमारे दामाद जी, उन्हें उनकी गलती का बहुत पछतावा है। अभी आपको सारे गांव वालों के सामने मेरी बेटी के पैर में गिरकर उससे माफी मांगनी होगी। माँ, तुम बात मत करो वसु। तुम्हारे पति का किया हुआ तुम भूल सकती हो वसुधा, मैं नहीं भूल सकती। याद रखो, इसने तुम्हारे बच्चे को मार दिया है। यही नहीं, वहां देखो। वेरी सॉरी, पेट पर चोट लगने की वजह से उनका एबॉर्शन हो गया है। वसु, पापा, पापा। इस घर के सबसे बड़े मेरे पति, उन्हें कोने में रखे सामान जैसा बना दिया। इन सब के लिए सिर्फ एक ही चीज मांग रही हूँ, माफी। अगर मेरी बात ना मानकर उसके पास चले गए तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। देखा ना बेटी वसु, उसके हाथों के और तुम्हारे पैरों के बीच सिर्फ इतना ही अंतर था ना। वो अंतर नहीं है बेटी, वो इसका अहंकार है, मर्द होने का अहंकार। इसने जो किया वो गलत नहीं है, ये अभी वही सोचता है। क्यों वकील जी, सही कहा ना?